बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना ने सहायता ट्रेन भेजी है। सहायता ट्रेन में सैनिक और डॉक्टर की मौजूदगी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्वेटा रेलवे स्टेशन से भेजी गई है मदद वाली ट्रेन। बलोच आर्मी ने बलोच बंधकों को छोड़ा है। बलोच आर्मी ने। पाकिस्तानी सेना के जवान, आईएसआई एजेंट अभी भी बंधक बनाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है नहीं। उनका चाल, चरित्र और चेहरा न सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। भारत को बार बार हमेशा किस तरह से, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे देश के दूसरे हिस्से हो, पाकिस्तान की ओर से कैसे परेशानी खड़ी की गई। भारत के भीतर आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को लगातार पाकिस्तान किस तरह से अंजाम देता रहा। लेकिन बीते अगर 3-4 सालों में आप देखेंगे तो पाकिस्तान पूरी तरह से खुद में ही घिरा हुआ है। शायद यही वजह है कि आज उसकी हालत क्या हो गई है। आप देखिए, पूरी की पूरी ट्रेन को बंधक वहां पर बना लिया जाता है और पाकिस्तान सरकार अभी तक कुछ नहीं बोलती है। अभी वो इंतजार कर रही है बीएलए की ओर से अगला कदम क्या बढ़ाया जाता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए। एक बार फिर से किरण भट्ट का रुख करते हुए, किरण, आपने बहुत संवेदनशीलता के साथ अपनी बातें कही, आपने जानकारी भी दी, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, क्या बीएलए ने आम मुसाफिरों को छोड़ दिया है, महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया है और सिर्फ आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के ही जो सोल्जर्स हैं वही ट्रेन के भीतर मौजूद हैं? इस बारे में कुछ भी बता पाएंगे क्या आप हमें? अच्छा, अभी हमें जो ग्राउंड से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि कुछ जो ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से जो ट्रेन की अगली वाली जो बोगियां थी उनमें जो आग लगी थी उनको बुझाने का काम जो है वो भी शुरू किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि जो आप जैसे मैप समझा रही थी वो बिल्कुल ठीक है कि ये किस तरह से ट्रैवल करती हुई ट्रेन इन टनल्स में से गुजर के जा रही थी। तो टनल के इर्द गिर्द जो है वो पहाड़ है और ये यहाँ बिल्कुल, टनल के इर्द गिर्द पहाड़ हैं। इसी वजह से वहां पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। जो पाकिस्तान की आर्मी है, यकीनन उन लोगों की कोशिश होगी कि इस हाईजैक हुई ट्रेन को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, लेकिन अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई भी जानकारी सामने नहीं आया। आशीष, कोई और जानकारी मिल रही है क्या? आपने बताया कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया है, लेकिन बाकी लोग अभी भी बंधक हैं ही। पाकिस्तान सरकार का चुप रहना वो क्या बताता है? देखिए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो मैं आपको कह रहा था चित्रा, जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑन वे, वो जा रहे हैं। जैसे भी फायर फाइटिंग इसकी की जा सके, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बंधक हैं उनको सही सलामत निकाला जा सके, क्योंकि ये धमकी दी गई है कि अगर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कार्रवाई नहीं रोकी गई, हस्तक्षेप नहीं रोका गया तो इन सभी को मार दिया जाएगा। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है। क्रिटिकल है कि पाकिस्तानी फोर्सेज वहां जा रहे हैं तो आखिर वो डील कैसे करेंगे जब वो मरने मारने पर आतुर हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि 100 के करीब अभी भी पाकिस्तानी सेना के पैसेंजर्स वहां पर हॉस्टेजेस हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई करके जो पाकिस्तानी पंजाबी नागरिक हैं उनको भी अभी तक बंधक बनाया हुआ है। पाकिस्तानी पंजाबी नागरिकों को भी बंधक बनाकर रखा गया है। 100 से ज्यादा जो सेना के लोग हैं उनको बंधक बनाकर रखा गया है। और यहां पर पाकिस्तान के तमाम अखबारों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को बताते हुए फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलूंगी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के हवाले से जानकारी दी है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर पहरो, कुंडरी और गदलार के बीच भारी गोलीबारी की खबर हुई थी, जिसमें 6 सैनिकों की भी मौत हो गई। ये जो अलग अलग जितने भी पाकिस्तानी चाहे अखबार हैं, चाहे टीवी चैनल हैं, उनसे जो जानकारी इस वक्त एबीपी न्यूज को मिल रही है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तानी सेना को बीएलए की ओर से ये जो AK शिवाजी अल्टीमेटम दिया गया है वो क्या बताता है और मौजूदा वक्त में किस तरह की चुनौतियां पाकिस्तान की सरकार के सामने खड़ी हैं? कैसे किया जाएगा रेस्क्यू? बीएलए को कैसे समझाया जाएगा कि जो बंधक लोग हैं उनको रिहा किया जाए, छोड़ा जाए? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है चित्रा, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसने पूरा इलाका घेर रखा है जहाँ पर इन्होंने ये एक प्रकार हाईजैक किया ट्रेन में। 3 से 4 किलोमीटर का इलाका इस माजिद ब्रिगेड ने एक प्रकार से कवर किया हुआ है। अगर पाकिस्तान की फौज समझती है वो रिलीफ ऑपरेशन में जो ट्रेन ला रहे हैं उसमें फौजी भी साथ ले आएंगे और एक स्पेशल ऑपरेशन करेंगे, मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी बिल्कुल सक्रिय है और ये जो 100 हैं इसके अंदर ज़्यादातर जवान और आईएसआई के और कुछ एक पंजाबी के हैं, उनको मार देंगे ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आज के कान में बोलबाला है पूरे बलूचिस्तान में। 7 में से 5 डिस्ट्रिक्ट तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कंट्रोल कर रही है। तो ये पाकिस्तान की जो फौज है ये सोच रही है क्या तो हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे F-16 या हम ये जो रिलीफ ट्रेन ला रहे हैं इसके अंदर फौजी ले आएंगे और हमला कर देंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि ये सब 100 के 100 जो आईएसआई और पाकिस्तान के सैनिक और ये पंजाबी हैं। अभी क्वेश्चन आता है ये पंजाबी जो सिविलियन है उनको क्यों इन्होंने हाईजैक किया? ये देखो, पहले भी वो कहते रहे हैं ये जो पंजाबी हैं पंजाब से वही जॉब लेते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान
के अंदर जो लोकल लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती, उनके रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट करता है पाकिस्तान और चीन, और इसीलिए वो उन्होंने को टारगेट करने हैं। और ये जो अम्बुश किया है इन्होंने एक प्रकार से इसको बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट आई है, विशाल पांडे हमारे सहयोगी जानकारी देंगे इसके बारे में। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर है? देखिए चित्रा, बलूचिस्तान पोस्ट के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार प्रयास किया कि ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से यहां पर जो बंधक वाली सिचुएशन है उसको खत्म किया जाए और बंधकों को रिहा कराया जाए, लेकिन जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पूरी फोर्स है उसने बहुत अच्छे तरीके से उनका वहां पर सामना किया और उन्हें वहां से खदेड़ा है। ये जानकारी बलूचिस्तान रिपोर्ट में सामने आई है, यानी कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन उन प्रयासों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी विफल कर रही है और एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के सैन्य ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए तो जो 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस उनके पास है, जिनमें पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई के एजेंट मौजूद हैं और पाकिस्तानी पुलिस के कुछ जवान मौजूद हैं, उन्हें मार दिया जाएगा। यह धमकी बीएलए की तरफ से दी गई है और फिलहाल पाकिस्तान की जो सेना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी वो पीछे हट गई है, ऐसा बलूचिस्तान रिपोर्ट में दावा किया गया है। यानी कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीएलए ने पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद हैं और आईएसआई के एजेंट मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने में नाकाम रही है, ऐसा दावा बलूचिस्तान रिपोर्ट में पूरी तरह से असहाय इस वक्त पाकिस्तान की सेना दिखाई दे रही है और बीएलए ने जिस प्लानिंग के साथ इस ट्रेन को हाईजैक किया, क्योंकि पूरी जानकारी उसके पास होगी कि आईएसआई के कितने लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए कितने लोग हैं, कितने वहां पर अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, कितने यात्री हैं, पूरी तरह से प्लान करने के बाद इस ट्रेन को हाईजैक किया है। इसी वजह से 26/11 हम आपको बता रहे हैं ये पाकिस्तान का है, वही पाकिस्तान जिसने हिंदुस्तान को न जाने कितनी बार परेशान किया। मौजूदा वक्त में आप देखिए किस तरह से बेबस वो दिखाई दे रहा है। पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है, वहां पर जो सैनिक हैं पाकिस्तानी आर्मी के उनको बंधक बनाया जाता है। आईएसआई के लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में लगातार कोशिशें की भारत को परेशान करने की, आतंकवादी गतिविधियां यहां पर आगे बढ़ाने की, वो आईएसआई इस वक्त बंधक है। आईएसआई के तमाम अधिकारी बंधक है। फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को बीएलए ने नाकाम कर दिया। जैसा कि विशाल हमारी जानकारी दे रहे थे, हमारे सहयोगी पाकिस्तानी सेना और बीएलए के बीच जबरदस्त गोलीबारी, पाकिस्तानी सेना के हमले को बीएलए ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कर्नल दानवीर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए और मैं चाहूंगी कि वो जो टनल की तस्वीरें भी दिखाएं, यहां पर ट्रेन को हाईजैक करके रखना, वो तस्वीरें भी आप दिखाइए, क्या बताता है यहां पर बीएलए की ओर से क्यों रखा गया है ट्रेन को? और चारों तरफ पहाड़ी इलाका है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के लिए इस ट्रेन को रेस्क्यू करना, छुड़वा पाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। कर्नल दानवीर, देखिए, इसको अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो ये बहुत ही शानदार प्लानिंग करी है बीएलए फाइटर्स ने। उन्होंने ये ट्रेन को हाईजैक करके और टनल के अंदर सुरक्षित कर दिया है, यानी कि ये चारों तरफ से सुरक्षित है और इसके अंदर घुसने के लिए आपको टनल के छोर से ही अंदर घुसना पड़ेगा, चाहे कोई सा छोर आप ले लें। यानी कि उस छोर के ऊपर निगरानी करना बहुत आसान है। आपके पास जितने भी हथियार हैं वो आप बड़े आसानी से उस मुहाने के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं और पाकिस्तानी आर्मी को अंदर घुसना खुफिया तौर पर और एक एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन करना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएलए और बलूचिस्तान की जो संगठन है, ये सारे पंजाबियों को आईएसआई एजेंट कहते हैं। जब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई एजेंट्स को नहीं छोड़ा गया है, यानी कि पंजाबियों को नहीं छोड़ा गया है। दिस इज हाउ दे स्पीक। तो ये एक कहानी है और अब पाकिस्तान आर्मी के पास अगर कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन उसके टनल के अंदर टनलिंग करके ही है। आपको और कोई चारा नहीं है। आप पूरी टनल में कहीं ऊपर से टनल करके अंदर अपने सैनिकों को उतार कर ही जा सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इस तरीके का टेक्निकल इक्विपमेंट है कि वो टनल करके अंदर घुस जाए? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और जहां तक क्विक रिएक्शन की सवाल की बात है कि एक ट्रेन जा रही है रिलीव करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक ट्रेन जाने से और इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। इसके लिए काफी मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, चारों तरफ से इसको कवर करना पड़ेगा। इलाका जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाका है, बीएलए फाइटर्स पहाड़ के ऊपर भी होंगे, तो ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत खून खराबा देखने को मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास भी कोई चारा नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग गवर्नमेंट हो या फौज हो, वो ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकती।
तो इसके अंदर हम काफी एक्शन आने वाले समय में देखेंगे। बिल्कुल, यकीनन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।